हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। तो आज जैसा कि आपने देख ही लिया टाइटल से कि आज हम दोबारा से रेड हल्क वाली सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज फाइनल इशू यानी इशू नंबर 4 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये आज का इशू हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम रेड हल्क की स्टोरी को देखेंगे पास्ट में और प्रेजेंट दोनों के ही अंदर। तो अब तक हम लोग फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर देखते आए हैं कि इंटेलिजेंसिया जो वो पूरी की पूरी दुनिया को बचाना चाहती है, लेकिन अपने हिसाब से, और वो कुछ ठीक नहीं है। और वहीं पे रेड हल्क जो वो बैनर के साथ मिल चुका है इन के सारे प्लान्स को रोकने के लिए। तो अब असल सवाल ये है कि इन दोनों टीमों के अंदर जिनके पास बिग ब्रेन्स मौजूद हैं, उनमें से कौन आगे जाके जीतने वाला है। अब आगे कहानी की शुरुआत गामा बेस से होती है और ये हमें पास्ट की कहानी सुनाई जा रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मोडेक वगैरह जो हैं वो अपना गामा बेस के अंदर ही हेडक्वार्टर बना के रुके हुए हैं और वो यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें गवर्नमेंट्स वगैरह और दुनिया भर के ऊपर काबू पाना होगा। लेकिन इनकी जब यहाँ पे प्लानिंग वगैरह चली गई थी, इतने में वहाँ पे आता है रेड हल्क और बोलता है, जरा इन लोगों की तरफ देखो, एक और वॉर रूम भरा हुआ है बिग थिंकर से, जो कि इस दुनिया को समझ रहे हैं एक बोर्ड गेम की तरह और अपनी मर्जी से इसमें प्यादे चला दे रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को देख के काफी हंसी आ रही है कि तुम लोगों को ये कितना सब कुछ आसान लग रहा है यहाँ बैठे बैठे चलाना, और तुम लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा तुम लोग प्लान कर रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम जिन लोगों से मुकाबला करने जा रहे हो तुम्हें उनके बारे में ठीक तरीके से नहीं पता है। तुम लोग यहाँ पे बैठ के प्लानिंग उस हिसाब से कर रहे हो जो कि पहले लोग कर चुके हैं, जिस तरह के मोगल्स ने दुनिया के ऊपर राज करा, जिस तरह से रोम ने दुनिया को कॉन्क्योर करा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वियतनाम के बारे में नहीं बात करेंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री के अंदर सबसे बुरा चैप्टर था, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जंग जो है वो लॉजिक के जरिए लड़ी जाती है। अगर तुम्हारे पास तेज दिमाग है तो तुम कोई भी जंग लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है हमेशा अपने सामने वाले को कमतर नहीं समझना चाहिए, भले उसके पास तुम्हारी जैसी अकल क्यों ना हो। तुम लोग यहाँ पे बैठ के चेस खेल रहे हो और मैं बताता चलूं कि वॉर कोई गेम नहीं होता है, वो कोई चेस नहीं होता है। यहाँ पे हर कोई जो है अपने अपने ऑप्शंस लेके चल रहा होता है, जिसके बारे में तुम कभी नहीं जानते हो। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम किसी के घर को इन्वेड करने के बारे में सोच रहे हो, उससे उसका घर छीनना चाहते हो, तो उस घर को बचाने के लिए वो हर एक फाइट करेगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चले जाए, वो आखिरी दम तक उसके लिए लड़ेगा, और चाहे उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। वहीं से मोडेक बोलता है कि अगर तुम्हारा ये फजूल सा एनिमलिस्टिक बिहेवियर यहाँ पे खत्म हो गया हो, तो हम यहाँ पे प्लान की बात करते हैं। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि देखा, तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें इरेशनल लगती हैं, मेरी सारी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन अगर तुमने मेरी बातों पे थोड़ा सा भी गौर किया होता और अपनी इग्नोरेंस से इस बात को छुपाया ना होता, तो तुम्हें समझ में आ चुकी होती कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम उनके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी तुम अगर गलत मूव उठाते हो, तो वेल, ये चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा स्टूपिड बनाती है, तुम कहीं से भी इंटेलिजेंट नहीं हो। और ये बात सुन के हम देखते हैं कि मोडेक को गुस्सा आता है और वो रेड हल्क के ऊपर अपनी बीम को मारता है, और रेड हल्क वहाँ पे गिर जाता है और कहता है, हाँ सही कहा मैंने, यही मेरा पॉइंट है कि कुछ लोग जो है वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करते हैं किसी भी चीज़ से लड़ जाने की। और वहीं अगले पल हम देखते हैं मोडेक को दोबारा गुस्सा आता है और उसको बोलता है कि साइलेंस, और दोबारा अपनी बीम से उसको दीवार के अंदर गाड़ देता है। तो वहीं से लीडर बोलता है कि मोडेक बस कर दो, हमने उसको ये सारी की सारी शक्तियां इसलिए नहीं दी हैं कि हम उसको डैमेज कर दें, वो हमारा दोस्त है, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी मुझसे कर रहा है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा ऑर्डर नहीं माना, तुम्हारे लिए सब कुछ यही मैटर करता है ना, और अगर वाकई में तुम इतने ज़्यादा कोल्ड होते और हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलने वाले होते, तो तुम्हें पता होता कि मैं इस वक्त यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो ट्रू फैक्ट्स हैं। लेकिन वहीं से मोडेक बोलता है कि मैंने कहा साइलेंस, और अगले पल हम देखते हैं कि मोडेक यहाँ पे अपनी का जोर लगा के उसके ऊपर बीम को मारता है और रेड हल्क यहाँ पे चीथड़े उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ पर ठंडा हो चुका है, लेकिन मोडेक की भी हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा हालत बुरी हो चुकी है। और वहीं पे उसके छोटे मोटे चेले आते हैं और कहते हैं कि नंबर 1, आपको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, चलिए हमारे साथ। लेकिन वहीं से रेड हल्क कभी भी उठता और कहता है, क्या हुआ मोडेक, अपने इस दिमाग से मुझे एक बार फिर ब्लास्ट करो ना, तो शायद तब जाके मैं तुम्हारा पॉइंट समझ पाऊँ। मोडेक बोलता है कि मुझे पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड हल्क बोलता है कि यही सब करने की वजह से तो तुम लोग हमेशा हल्क से हारते हो, और यही सच्चाई है। चलो मुझ पे दोबारा से अटैक करो ताकि मैं भी देख सकूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। वैसे लगता नहीं अब कि तुम्हारे अंदर कोई दम बचा है, तो जाओ अपने उस बॉडी फार्म के अंदर अपने पार्ट्स को रिप्लेस करवा लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई तुम्हारा दुश्मन आके खड़ा हो जो कि कभी हार ना मान रहा हो, तो तुम उसके सामने कैसे लड़ोगे। मेरे पास तो यहाँ पे मरने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और जिसका सब कुछ दाव पे लगाओ तो वो तो तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर डालेगा। तो लीडर बोल, ठीक है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ चुका हूँ रेड। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि अच्छा, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मतलब आई मीन रियली, तुम यहाँ पे जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद हम लोग जो है बिल्कुल हर चीज़ को स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके नहीं चल सकते हैं, हमें दूसरे फैक्टर्स को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा।
और यहीं पे बेसिकली रेड हल्क उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम लोग खाली इस खोखले प्लान बनाते रहोगे यहाँ पे लैब के अंदर बैठ के तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर तुम्हें इस पूरे के पूरे प्लान को अंजाम देना है तो तुम्हें उसके अंदर हल्क को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि हल्क एक ऐसा फैक्टर है जो कि तुम्हें हमेशा ही मात देता आया है और वो कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करता है, बस अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता है और तुम्हारे सारे के सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। मैं पूरी की पूरी कैंपेन में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले ये सोचना होगा कि तुम्हें किससे किस तरह से डील करना है। और अगर इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर तुम हल को एक फैक्टर नहीं रखते हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें व्हाइट झंडा अपने लिए तैयार रख लेना चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक अलग ही सिनेरियो के अंदर, जहाँ हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस के ऊपर जो है बिल्कुल तबाही मच चुकी है और वहाँ पे रेड हल्क जैसे और भी ज्यादा हल्क मौजूद हैं जो कि सब चीजों को यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं कि हल्क के साथी यानी कॉर्ग और स्कार वगैरह उनकी यहाँ मौत हो चुकी है और रिक भी जो है यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं गिरने वाला हूँ। लेकिन वही इसको पीछे से आवाज आती है कि तुमने बहुत जबरदस्त तरीके से बैटल करी है रिक जोन्स, तुम काफी लंबे टाइम तक बच पाए हो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से रीबिल्ड करा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडर आता है और बेसिकली वहाँ पे उसको मारने के लिए आ रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से लीडर जो है उसके ऊपर लेजर बीम मारता है जिससे उसकी सारी ए बॉम्ब वाली शक्तियों को ले लेता है और कहता है कि आज ये कहानी मैं यहीं पे खत्म करूंगा, जो चीज़ मैंने तुम्हें दी थी मैं वापसी लेता हूँ। और इस तरह वो यहाँ पे रिक जोन्स को भी मार देता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें एक रियलिटी दिखाई जा रही है जहाँ पे लीडर जो है पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर कब्जा कर चुका है और उसने सारे के सारे लोगों को मार दिया है। यहाँ तक कि वो दिखा रहा था कि किस तरह से उसने हल्क को भी यहाँ पे मार डाला है। और यहाँ पे वो इस बात पे काफी ज्यादा खुश है और कहता है कि ये मेरा 1 सालों पुराना ड्रीम है और आज तुम्हें मार के मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुमसे कितना सुपीरियर हूँ। काश तुम्हारा ऑल्टर ईगो ब्रूस बैनर यहाँ पे मौजूद होता तो वो समझ पाता कि इस वक्त मेरी क्या खुशी है। और आखिरकार ब्रेन्स जो है वो ब्रॉन के ऊपर जीत ही गया, द विक्ट्री ऑफ लॉजिक ओवर रेज। लेकिन वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हल्क मरा हुआ था उसकी आंख खुलती है और वो उठ के सीधा लीडर के ऊपर आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और लीडर बोलता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे वाइटल्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे, तुम कैसे जिंदा हो। लेकिन वहीं पर अगले पल देखते हैं कि हल्क वहाँ पे जो है लीडर की जान ले लेता है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे लीडर जो है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देख रहा था और कहता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होगा। ये 401st सिनेरियो है जिसके अंदर हल्क दोबारा लौटा, उसने मुझे जान से मार डाला, क्या तुम्हारे प्रोसेसर्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो मोडेक बोलता है कि ये प्रोसेसर्स मेरे अपने हैं, इनके अंदर कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता है। परहैप्स तुम्हें हल्क के गामा सिग्नेचर हार्नेस को ड्रॉप कर देना चाहिए और उसको मार देना चाहिए। लेकिन लीडर बोलता है कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ कि आखिरकार ये केव मैन जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो हमेशा मुझे कैसे हरा देता है। मेरे ख्याल से रेड बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अगर हमने हल्क के बारे में कुछ नहीं सोचा तो हमारा प्लान बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, हमें इसको सोचना ही पड़ेगा। तो मोडेक बोलता है कि तुम्हें जो है अपने इमोशंस का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। लीडर बोलता है कि जैसे ही बैनर को हमारे इस बेस के बारे में पता चल जाएगा तो ये सारे के सारे कैलकुलेशंस और सिनेरियोज बनाने का टाइम हमारे लिए खत्म हो जाएगा। तो मोडेक बोलता है कि कभी नहीं, सोचने के लिए कभी भी वक्त खत्म नहीं होता है। और हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ पे उनकी चुपके से बातें सुन रहा होता है। और इसी के हम कुछ हफ्तों के बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लीडर अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और बेसिकली मैट थिंकरर जो है वो अपने एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे रेड हल्क ने उस टाइम प्लेटफॉर्म को छुपाया था। और बेसिकली अब वहाँ पे जो है मोडेक और लीडर वगैरह उस टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में आगे जाके देखना चाह रहे हैं कि अगर वो लोग ये करते हैं तो उसका आगे जाके आउटकम क्या होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मैट थिंकरर जो है अपने इस एंड्रॉइड के जरिए उस मशीन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पे लीडर बोलता है कि इस पोर्टल को जो है ठीक 1 साल के बाद फ्यूचर के अंदर खोलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो फ्यूचर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको एक अलग ही नज़ारा दिखता है जहाँ पे हर तरफ डेजर्ट दिख रहा होता है, लेकिन उस डेजर्ट के बीच एक सिटी बनी हुई है। और दरअसल हम देख रहे हैं कि 1 साल के बाद यहाँ की पूरी रियलिटी चेंज हो चुकी है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों को देख रहे हैं एक अलग अलग ग्रुप के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लीडर जो है वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, मतलब उसका दिमाग छोटा हो चुका है, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है देखने से। और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी बेटी भी मौजूद है और रिक जोन्स उसका दोस्त जो है वो भी नॉर्मल हो चुका है, उन्होंने एक तरह का पैराडाइज अपना बना लिया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा रियलिटी में घुस के नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग जो कॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं वो समझ ही चुके हैं कि इस तरह की रियलिटीज़ में वही चीज़ होती है जो कि यूज़र चाह रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ जो है लीडर ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है और उसने हर चीज़ को एंड्रॉइड्स और अपने एप्स के अंदर बदल के रख दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लायरा वगैरह का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों के ऊपर कब्जा कर रहा है और जो लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं उसके खिलाफ वो बहुत अच्छे से काम करता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस रियलिटी के अंदर मोडेक जो है वो भी एक तरह की इंसानी बॉडी के अंदर आ चुका है। और इसी रियलिटी के अंदर हम अगर विक्टर वॉन डूम को देखें तो वो यहाँ पे उनको बेसिकली गुलाम बन के रह रहा है, जो कि उनके आगे पीछे घूम रहा है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। और ये पूरी की पूरी दुनिया बेसिकली मोडेक और लीडर ने अपनी इमेज के अंदर बना दी है और यहाँ पे उन वॉरियर्स के स्टैचू बना दिए गए जिन्होंने इस रियलिटी को बनाने में मदद करी है। इसमें रेड हल्क, क्लॉ और विज़र्ड वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस रियलिटी के अंदर लीडर ने जो है वो बेटी से शादी कर ली है और वो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। तो वहीं पे थिंकरर बोलता है तुम चाहते हो कि मैं गामा ड्रॉइड को और आगे जाके ले जाऊँ और आगे फ्यूचर में देखूँ,
तो लीडर बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से और आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास फिर और ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे जिनसे हमें खेलना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने जो देखा है मैं उससे टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और मोडेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी जो देखा मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तो वहीं से थिंकरर बोलता है ठीक है, फिर मैं गामा ड्रॉइड को बोलता हूँ कि इस टाइम मशीन को वहीं पे सील कर दे ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ये करो, और हाँ क्लॉ और विज़र्ड के बारे में किसी को कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ टाइम पहले उनके वहाँ स्टैचूज बने हुए थे, मतलब फ्यूचर के अंदर वो मारे जाने वाले हैं। तो ट्रेस्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स उसको कुछ नहीं पता चलेगा। और इसी तरह हम वहीं पे शिफ्ट होते हैं उसी पहाड़ी के बाहर, जहाँ पे हम देखते हैं कि गामा ड्रॉइड जो होता है वो बेसिकली उस पूरी की पूरी पहाड़ी को दोबारा से सील कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे रेड हल्क और बैनर खड़े हुए होते हैं और वो पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों ने वो हासिल कर लिया जो हम उनको दिखाना चाह रहे थे। तो बैनर बोलता है कि बिल्कुल, मेरा सिनेरियो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, उसके अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स थे जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। बस ये पूरी की पूरी कहानी उनके उस मेन गोल के ऊपर बेस्ड करती है, उससे आगे क्या हो सकता है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि वो लोग इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि वो लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे कि ये सब कुछ हमने दिखाया है उनको। तो रेड हल्क बोलता है कि इस वक्त ये परफेक्ट मौका है हमारे पास उस मनुष्य रोबोट को स्मैश करने के लिए। तो वहीं से बैनर बोलता है कि हमने इससे बेहतर काम करा है, हमने उसके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस लगा दी है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है बैनर वाकई में लगने लगा है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसा सोचने लगे हो। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो पूरी की पूरी रियलिटी देख के लीडर और मोडेक खुश हो रहे हैं, दरअसल वो कोई असली रियलिटी नहीं है, बल्कि वो बैनर और रेड हल्क ने ही उनको एक ऐसी रियलिटी दिखा दी जिसको देख के उनको लगने लगे कि वो लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और अपने उसी पाथ के ऊपर वो चलते रहें। अब इसका कोई नहीं पता कि आगे जाके उनकी रियलिटी में क्या होने वाला है। टू बी हल्की न्यूड।